बिल्कुल सही देखा आपने। जी हाँ, अब रोहित सर मैथ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको घोल के पिलाएंगे। क्योंकि बच्चे मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि सर मैथ्स को कैसे पढ़ें, मैथ्स इतना भारी सब्जेक्ट है कि मुझे समझ नहीं आता। तो मैं उन बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स भारी नहीं होता, बल्कि आपको लगता है, क्योंकि आपके माइंड में डाल दिया गया है कि मैथ भारी है, भारी है, भारी है। जी हाँ, मैथ भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है ना। मैथ आपको समझने के लिए केवल और केवल कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट कोई बड़ा चीज नहीं, कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कहीं नहीं आना है, बस मेरे साथ बने रहिए। तो चाहते हो आप मैथ को पीना घोल के, तो जाइए अपने दोस्तों अपने यारों को आइए हमारा पता बोल के। अरे सुनिए, आपको कहीं जाना नहीं है, बस आपको एक काम करना है। आपको सिर्फ, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा एक शेयर का बटन, बस उसको आप क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दिए इस वीडियो को, और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो चलिए। तो आज मैं क्लास 8 का मैथ्स लेके आया हूँ, जो आपका 1.2 है। तो अगर आपके पास ये बुक होगा, तो आप लोग इसको निकाल लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया जा रहा है, आपको ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए। हाँ, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लास 8 जो 1.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें योज्य प्रतिलोम बोला है लिखने के लिए। क्या बोला है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम मींस क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है बताते हैं पेन में। विलोम शब्द मींस उल्टा शब्द, है ना। देखिए प्रतिलोम में क्या छिपा हुआ है? प्रतिलोम में छिपा हुआ है विलोम, है ना। बस आपका बन गया। तो योज्य प्रतिलोम मैथमेटिक्स में जब भी कहे तो उसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? तो प्लस का करना है माइनस, ओके, और माइनस का करना है प्लस। बस आपका यही कॉन्सेप्ट इसमें है और कुछ नहीं है। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, 1/3। 1/3 किस चीज में है? तो याद रखिएगा ये प्लस में है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो सिंपली क्या करना है? माइनस 1/3 लिख देना है, आपका आंसर, है ना। हो गया। अब उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पे -5/9 है, तो माइनस का प्लस, है ना। तो प्लस 5/9, ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर, है ना। तो हमारा सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और एक चीज बता दूं कि प्लस आपके आंसर शीट में नहीं नजर आएगा, क्योंकि प्लस जो होता है क्या, वो छिप जाता है। तो ओनली 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिखो सही है, ये भी लिखो सही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आइए, -11 है, तो -11 को क्या करना है? माइनस का प्लस करना है, तो +11। और अभी मैंने बताया +11 का मतलब ओनली 11, आपका ये आंसर हो चुका, है ना। तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। 9/7, और वही क्या है? माइनस में है, तो माइनस का प्लस, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? 9/+7। बता दूं प्लस क्या लिखते हैं? डायरेक्टली 9/7। प्लस को छुपा देंगे, क्योंकि जो प्लस होता है वो हमेशा छुपा होता है। तो हमारा सवाल बन गया। इसको ऐसा आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तुरंत बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग को समझ आया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग घोल के पी गए, है ना। क्या पी गए? तो योज्य प्रतिलोम मैंने बताया। योज्य प्रतिलोम मींस विलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम मींस क्या होता है? विलोम, और विलोम मींस उल्टा। बस बन गया क्वेश्चन। क्लियर? उल्टा मींस क्या? एक बार फिर से पढ़ लें, प्लस का माइनस, एक बार माइनस का प्लस। बस आपका इतना ही पे सारा ये कॉन्सेप्ट था। क्लियर? अब मैं इसको रेस करता हूँ और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, तो आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कौन सा युग्म समवृत्त है। अब देखो एक चीज पूछ दिया, समवृत्त। अब बोलोगे सर समवृत्त क्या होता है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बालक देखो, समवृत्त का मतलब देख रहे हो, एक चीज छिपा है इसमें। देखो आंसर छिपा होता है क्वेश्चन में। अब कैसे? देखो सम, क्या लिखा हुआ है? सम। सम मतलब क्या हो रहा है? सेम ना। सम मतलब ही होता है जो सेम, है ना, समान, वही। तो अब बोल रहा है इसमें कि कौन सा युग्म समवृत्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें। देखो हाँ और ना में आंसर देना है और कुछ नहीं करना है। तो एक्चुअली में जो है ना, हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। बिना सॉल्व किए हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो दिक्कत है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पोर्शन ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ए कह रहा है, और ए के अंदर डबल क्या है इसमें? कंडीशन। देखो ए में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए, है ना, फर्स्ट और सेकेंड, दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और दोनों में पूछ रहा है कि कौन सा समवृत्त है। 2/7 है और 3/4 है। ये क्या है? 3/4 है और +2/7 है ना। यही ना क्वेश्चन है। देखिएगा
कुछ करना नहीं है। आप लोग को याद है भिन्न का जोड़? आप लोग क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होंगे भिन्न का जोड़। अगर नहीं तो एक बार मौका मिल रहा है, आप लोग सीख लीजिए। देखिए 4 और 7, तो क्या है 7 और 4, और यहाँ 4 और 7। देख रहे हैं कि यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में हम लोग 4 और 7 का निकालेंगे एलसीएम। तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए नहीं पता, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 उतर गया, तो 2 दूना 4, 4 7 28, यानी कुल मिला के बात करें कितना आ गया? एलसीएम हमारा 28 आ गया है ना। तो इसी 28 को क्या करना है, एक लंबा सा बट्टा खींचना है, यहाँ भी और यहाँ भी, और दोनों के लिए यहाँ पे लिख देंगे 28 28, है ना। अब देखो यहाँ तक काम हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एक आदमी, एक दो आदमी, तो दो आदमी है, और यहाँ पे भी क्या है, एक आदमी, दो आदमी। अब दो आदमी है तो दोनों आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए? घर। देखिए क्या यहाँ घर बनाएंगे, घर बन गया, है ना। बीच में क्या था? प्लस। यहाँ पे भी 2 आदमी लोग हैं, दोनों का घर बन गया, है ना। यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब घर बनने के बाद क्या है, देखो इस 7 के ऊपर 2 समान है ना, और ये 4 के ऊपर 3 समान है। कह सकते हो कि 7 के मुंडी पे 2 समान है और 4 के मुंडी पे 3 समान है ना। तो समान कब तक मुंडी पे ढोओगे, उसको तो रखना पड़ेगा ना। तो रखने के लिए हमको क्या चाहिए? जगह चाहिए, जो कि मैंने बना दिया है ना। जगह मतलब घर। अब सुनिए, 7 का पहाड़ा में 28 कितने बार में? तो 7 1 7, 2 14, 3 21, 7 चौका 28, है ना। तो 7 चौका 28 हो रहा है ना, 7 चौका 28। तो अब ये देखो करने के बाद देखो 7 के मुंडी पे कौन है? 2 है ना। उतार दिए क्योंकि समान है 2 हमारा। अब देखो यहाँ पे अब सेम थिंग यहाँ पे भी है। 4 का नीचे जो 28 है, 4 का पहाड़ा में 28, 7 बार में 4 7 28 है ना, 7 बार में। और देखो 4 के मुंडी पे कौन है? तो 3 है, यानी कि 3 समान है ना। सेम थिंग यहाँ पे कर लो। 4 का 28 7 बार में, 4 7 28, और 4 के मुंडे पे कितना समान? 3 समान, उतर गया। अब 7 का टेबल में 28 कितना बार आता है? तो 4 बार में, है ना। 7 चौका 28। अब 7 के मुंडे पे कितने समान? 2 समान, उतार दिए। अब समझिए, इतना करने के बाद आपका सॉल्व हो गया है। अगला स्टेप देखिए क्या है, कितना ईजी है। 28 यहाँ कर दिए, और 4 दूना 8 कर देंगे, जोड़ का साइन था, 7 या 21 कर देंगे, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? देखो यहाँ भी मेरे ख्याल से वही आ जाएगा। देखो 7 या 21 और जोड़, है ना, 4 दूना 8। देखो 21 प्लस 8, तो जो मैं जोड़ पा रहा हूँ, क्या आप लोग वही जोड़ रहे हैं? तो देख लेना, मेरे ख्याल से यही होगा, मेरे ख्याल से जो है ना यही होगा। अब देख रहे हैं क्या कि 29/28, 29/28। तो दोनों जो है सो दोनों कंडीशन में क्या आ गया? देखो सम, है ना, मतलब समवित मतलब सम, जो कि सेम आ गया। इसका आंसर हाँ अथवा नाम है, तो हाँ कर दो। हमारा आंसर है ना, पूछा है हाँ अथवा नाम है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों कंडीशन क्या है? हाँ है, यानी कि समवित है। हाँ, दोनों युग्म समवित है, तो उतना लंबा लिखना नहीं है, डायरेक्टली हाँ में आंसर दे देंगे। और आप लोग को समझ में आ गया है, तो इसको बिना देरी किए हुए उतारिए फटाक से, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर हो गया हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं बी। तब 2 का बी क्या है? देखिए इसमें क्या है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि बोला 5/9 लिख डालो, प्लस है, फिर क्या है 6/11, यही ना है। तो देख लीजिए आप लोग, है ना। नहीं है तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब देखिए सेकंड क्या है, -6/11, है ना, और क्या दिया हुआ है +5/9। एक राज की बात बताऊं, हम लोग समवित ही पता कर लेंगे। देखिए क्या है, -6/11, -6/11, है ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। अब देखो 5/9 क्या चीज में है? तो प्लस में होता है, ठीक है। 5/9 प्लस में है, क्लियर। क्योंकि प्लस जो है ना, कोई भी संख्या के आगे छिपा होता है। तो ये भी हमारा मिल गया प्लस के रूप में, ये भी मिल गया माइनस के रूप में। तो हमारा ये भी समवित यानी हाँ में आंसर आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम करो, 9 11 11 9 अगर तुम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 99 आएगा डायरेक्टली, है ना। क्योंकि इन लोगों का जो है सेपरेटली जो है सो इन लोगों का कोई मतलब वैसा टेबल नहीं है, डायरेक्टली अपने आप का टेबल में लगता है, है ना। 11 का पढ़ा में 11 आएगा, 9 का पढ़ा 9 आएगा, है ना। सम टाइम 3 में जाता है। तो खैर 11 9 का क्या आएगा? 99। आप देख लीजिए इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 99, यहाँ भी 99। क्या करना है? फिर से वही काम, रिपीटेशन। इसका घर बनेगा, 2 आदमी का 2 घर बनेगा। दोनों भाई है, दोनों का घर बनाना पड़ेगा। ये भी दोनों भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, घर बनाना पड़ेगा, है ना। और बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? प्लस। अब घर बन गया, तो जिसके मुंडी पे समान है उतारो, है ना। देखो 9 का पहाड़ा में 99, 11 बार में गुना, इसके मुंडी पे कौन है? तो 5। 11 का पहाड़ा में 99 कितना बार में? 9 बार में। इसके मुंडी पे कितना है? तो 6 माइनस में, है ना। सेम थिंग 11 का पहाड़ा में 99 कितना बार में?
9 बार में, ऊपर क्या है -6, ठीक है। अब देखो 9 का पारा में 11 कितना है, 9 के पारा में 99, 11 बार में 11 9 जाए ना, 11 9 99, तो 11 11 9 99, और ऊपर क्या है 5 है, उतार दिए। अब देख पा रहे हैं बन गया हमारा सवाल। देखो 99 यहाँ लिख दो, यहाँ भी 99 है ना। देखो 11 5 से 55 प्लस 6 9 54 हो जाएगा। बात है क्या चीज माइनस में है, इसको लिखा देंगे ब्रैकेट में, इसको दिखा देना पड़ेगा आपको, है ना, माइनस में। अब देखो 6 9 जा 6 9 54, चाहे 9 6 54 माइनस में, है ना, और ये प्लस 55। देखिए सेम आ गया ना, -54 प्लस 55 प्लस 55 यहाँ पे होता है ना। अब देखिए क्या है इसमें राज की बात, देखिए इसमें क्या है, 55 यहाँ लिख देने के बाद देख रहे हैं कि प्लस माइनस, क्योंकि हमारा एक ये है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि प्लस माइनस इंटू में रहे तो माइनस हो जाएगा, और 54/99 रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 99 यहाँ रहा, -54 और क्या प्लस 55। देखिए तो 55 से जाएगा 54, है ना, तो क्या बचेगा 1/99 हो गया, है ना। और यहाँ से देखो 54 से जाएगा 55, नहीं जाएगा सर, है ना, 55 से जाएगा 54 नहीं ना, क्योंकि छोटा है ना, तो क्या आएगा 1/99। देख रहे हैं, क्योंकि ये 55 बड़ा था तो हमारा बड़ा रहा है ना छोटा को, तो हमारा आ गया 1/99। तो देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी हमारा क्या आ गया, सम, है ना, यानी कि समवर्त हो गया, यानी कि सेम हो गया। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, हाँ में। आप इसको भी आंसर कर लीजिए, ये भी हमारा समवर्त है ना। और इसी तरह से थर्ड भी है, फोर्थ भी है, यानी कि सी और डी। जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि है ना। तो चलिए एकदम जल्दी से हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को है जो है ना रोक करके आप पीछे से इसको फिर से बैक करके देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सी में। हमारा सी देखिए क्या है, सी में भी हमारा पहला और दूसरा कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन में देख पा रहे होंगे, आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है स्क्रीन पे, 12/13 है ना, है कि नहीं है, 12/13, फिर -5/7 ये क्वेश्चन है। फिर क्या है, -5/7, फिर -12/13। देखो फिर से कॉन्सेप्ट की बात है, मैथ को भारी समझना नहीं है, उसको हल्का समझ के पढ़ो। हल्का क्या है, देखो बाबू 13 7 है, 7 13 है ना, जो भी देख लेना, दोनों सेम करीब। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो है सो एलसीएम मींस क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो 13 7 91, एलसीएम करोगे तो 91 आएगा, 91 आएगा। 7 को 13 का एलसीएम करोगे है ना, देखो 7 को 13 से करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा 91। और देखो यहाँ पे एक आदमी 2 आदमी, तो 2 आदमी के लिए क्या बनेगा, जी हाँ जो हम बोल रहे हैं 2 घर, वही बनेगा। तो क्या होगा माइनस, फिर ये दोनों का भी देख रहे हो 2 आदमी है, 2 घर बना देंगे माइनस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 13 का पहाड़ा में 91 आता है, तो 13 7 91 है ना, 7 बार में। तो 7 गुना 13 की मुंडी पे कौन है, जल्दी बताओ, चलो है ना, जो कितना है 12। अब 7 का पहाड़ा में 91, 13 बार में, इसके मुंडी पे कौन है, तो -5 उतर गया, है ना। 13 का पहाड़ा में 91, 7 का पहाड़ा में 91, 13 बार में गुना इसके मुंडी पे कौन है, -5, और 13 का पहाड़ा में 91, 7 बार में, इसका मुंडी पे कौन है 12, है ना। जो था उतर गया, है ना, जो इसके मुंडी पे दिख रहा था वो हमने उतार दिए। अब देखो बहुत ही इजी, 91 लिख दो, 91 लिख दो, है ना। देखो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक बार में, है ना। देखो तो 12 7 84 माइनस, और 13 25 65 हो जाएगा, है ना, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि सर माइनस में है ना 5, इसलिए। देखो 13 25 65 के भी आएगा ये माइनस में। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में छोड़ दो, क्योंकि है ना ये किसी के साथ मतलब अटैच नहीं हो रहा है। तो 13 25 65 माइनस में, और यहाँ पे -84। देख रहे हैं कि डबल माइनस था, इसलिए ब्रैकेट में लेना पड़ गया। यहाँ पे माइनस डबल है ना, सिंगल है। तो जहाँ डबल माइनस नजर आएगा, तो जब भी डबल माइनस नजर आएगा तो लेना ब्रैकेट में, चाहे ये है ना। तो आप लोग काम कीजिएगा इस तरह से। तो देखिए, तो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन होता है यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब देखो यहाँ 65 है, और यहाँ कितना 84 है, यहाँ 91। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सो आपका 5 4 9 है ना, 5 4 9 हो गया, 6 8 14,
तो 149 आ गया, 149 बटा 91 आ गया। और यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, 91 रह गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 4 यहाँ भी 9 हुआ है, और यहाँ पे 6 8 14 हो गया यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ आ गया माइनस में। देखो माइनस में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ना ये पॉजिटिव था, यहाँ पे धनात्मक संख्या था, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। यहाँ ऋणात्मक है, देखो ऋण मतलब कर्जा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी कि आप जो है सो मुझसे 65 रुपए और 84 रुपए कर्जा लिए हैं, तो जो करके आपको जुड़ करके देगा कितना, 149 रुपया, वो आपको रिटर्न करना है मुझे। तो ये आपके लिए भले जुड़ जाएगा, लेकिन साइन कैसे करेगा, माइनस में। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को कि बोलता है माइनस माइनस प्लस, बाबू प्लस नहीं होता है ना, वो आपका माइनस इंटू माइनस में है ना, माइनस इंटू माइनस में होता है प्लस। लेकिन जब बिना इंटू का रहे तो कर्जा होता है कर्जा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए एक बार फिर से। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज समझ लो, माइनस और माइनस रहा ना, तो क्या होता है ना, जोड़कर क्या होगा, माइनस ही आंसर आएगा। ठीक है, तो वही माइनस माइनस जोड़ के आंसर माइनस में आ गया। तो देखो यहाँ पे 149 बटा 91 है, और यहाँ पे माइनस 149 बटा 91 है। तो बोलोगे सर ये तो सेम आ गया, सेम नहीं आया है बबुआ, यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ये क्या है, प्लस में है, तो कहाँ आया सेम, ये आपका ऋणात्मक, ये आपका तो पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं मिलता नहीं है ना। तो अगर प्लस माइनस को करोगे एक, प्लस माइनस को जोड़ दोगे ना, तो झटका मिलेगा, करंट मार देगा। इसीलिए जो है सो प्लस माइनस को एक नहीं करने का। ये क्या है, अलग अलग है, तो समृद्ध नहीं है ना ये, हाँ नहीं है, इसलिए आंसर क्या करेंगे, नहीं में आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन से हम लोग एक चीज और सीख गए, साइंस का बात आ गया है, प्लस का और माइनस का। तो प्लस माइनस को कभी एक करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो करोगे तो झटका मारेगा तो बहुत बेजोड़ झटका मारेगा, है ना। इसलिए इसको ऐसो नहीं करने का एक जैसा, इसलिए नहीं में आंसर आएगा। इसको ऐसो लिख डालो, सेम हमारा नहीं है, यानी कि समृद्ध नहीं है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर एकदम उतारी फटाक से। तो अगर हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर सी, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, हमारा डी का पहला और दूसरा कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन क्या है भाई, देखिए 2/3 है ना, और माइनस 8/13 है। जल्दी से देखिए, माइनस 8/13 है ना, और माइनस 2/3 है। तो हम लोग समवित का पता लगा ले शुरुआत में। देखिए अगर आपको समवित का पता लगाना, देखिए क्या है, देखो माइनस 2/3 यहाँ पे भी है, माइनस 2/3 यहाँ पे भी है, फिर माइनस 8/13 है, माइनस 8/13 है ना, लेकिन बीच में ये एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ नहीं ना है वैसा। तो इसी में हमको पता चलता है कि इसका भी आंसर नहीं में आएगा, ये भी समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि सेम नहीं है। खैर जो भी हो हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखिए तो 3 13 3, तो इन लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 13 3 का एलसीएम 39 आएगा, यहाँ भी आएगा 39। तो बिना देरी किए क्या करेंगे, दो आदमी का दो घर बना दो एकदम स्पीड में, है ना, ऐसे बना दो स्पीड में, घर बन गया। अब देखो यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ क्या है, माइनस। अब देखो 3 का पढ़ा 39, 13 बार में 13 3 39 है ना, तो 13 गुना ऊपर क्या चीज है, तो इसका मुंडी पे -2 है, उतर गया ना, मुंडी में उसके ऊपर सामान है मुंडी पे। देखो 13 पढ़ा 39 बार में 3 बार में, अब 13 का मुंडी पे कौन है, -8 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, खैर आप लोगों को दिख रहा होगा -8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 3 39 तो 3 है ना, 13 3 39 तो 3 गुना ऊपर कौन है, -8 लिख दिए। 3 का बड़ा 39 13 बार में, है ना। तो जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि 3 दे 30 कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, लेकिन नहीं, 3 दे 30 नहीं, 3 11 भी होता है। 3 11 करोगे तो आएगा 33, 3 आएगा 12 तो आएगा 36, है ना, 3 13 13 हो जाएगा 39। तो समझ जाना 3 का पारा में 39 आता है, तो तुम 10 से पार जाओ ना तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 39, है ना, 13 3 39, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे 3 के मुंडी पे कौन है, 2 है ना, उतर गया। अब देखो एकदम बहुत ही खतरनाक, आगे देखते हैं, 39 यहाँ हो गया, यहाँ भी 40 हो गया, एकदम देखना एकदम स्पीड में, है ना। तो 13 26 -26 हो गया, और माइनस यहाँ पे हो गया, 8 24 यहाँ पे माइनस में हो गया। बताओ क्यों लिखे माइनस, क्योंकि अभी बताए थे आपको पहले, जब भी माइनस माइनस रिपीट करे तो एक को लेंगे ब्रैकेट में, ये तो कर रहे हैं ना। जब 2 को माइनस यहाँ पे रिपीट कर गया है तो क्या करेंगे, एक को लेंगे ब्रैकेट में, है ना। यहाँ देखो 8 के 24 माइनस में, यहाँ पे -26, यहाँ पे रिपीट नहीं किया था, सिंपल उतार दिए। देखो क्या है, 39 यहाँ लिख डालो, यहाँ लिखो 39, दोनों को एक बार में सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। देखो -26, माइनस माइनस इंटू में होता है बचवा, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस। अब देखो 24 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा -24 -36। ठीक है बाबू, देखो अब आगे क्या है, 39 यहाँ लिखो, 39 यहाँ लिखो। देखो 26 से जाएगा 24, क्यों,
जाएगा क्यों? क्योंकि देखो एक कर्जा है ना, और ये प्लस है, तो कर्जदार है ना। 26 रुपये मान लो हम कर्जा लिए तुमसे और 24 रुपये हम कमाए हैं, तो चुकाना पड़ेगा ना हमको, ये तो चुकाना ही पड़ेगा। तो 26 रुपये से हम 24 रुपये से क्या किए, 26 में चुकाने का प्रयास किए, लेकिन चुका नहीं, 2 रुपये बच जा रहा है एक्स्ट्रा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 24 रुपये कर्जा खाया है, यहाँ पे 36 रुपये कर्जा खाया है। ये तो हमारा देख रहे हैं दोनों कर्जा है, तो कर्जा के हम क्या बोले कि माइनस माइनस जब भी रहेगा आपका 2 बार, तो जोड़ करके आएगा, माइनस में आएगा। यानी समझ लीजिए ना कि कर्ज जब भी लीजिएगा ना, जोड़ करके आएगा, कर्ज ही आएगा, कर्ज का कर्ज ही बनेगा ना। तो -24 -36 कितना हो गया? 6 4 10 का 0 बचा, 2 2 4 1 5 है ना। लेकिन बाबू सममित तो नहीं ना है, सेम तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, है ना। तो बिना देरी किए हुए इसको हम फटाक से उतार लीजिए, क्योंकि हमारा जो है सो आगे का पढ़ना है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है सो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को स्थापित कीजिए। तो ये क्रम विनिमय गुण है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है क्रम विनिमय, है ना, गुण। क्रम विनिमय गुण का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें विनिमय वर्ड छुपा हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे कि विनिमय मतलब क्या होता है। विनिमय में क्या था पता है? अदला बदली, अदला बदली, है ना, मतलब लेना का देना, है ना, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो कर्म विनिमय गुण के आधार पर हमको क्या करना है? सत्यापित करना है। और एक चीज और, कभी भी सत्यापित करने बोले ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देखते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड में क्या है, जरा देखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये है 7/5 और क्या है 3/8, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रम विनिमय का मतलब किस समझ लिए, कर्म विनिमय मतलब विनिमय करना, मतलब आप लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु का अदला बदली करना। जब हमारे देश में जब पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, मुद्रा नहीं था, तो उस समय क्या करता था ना कि एक आदमी अपने जरूरत की चीजों को दूसरे व्यक्ति से, है ना, उसकी वस्तुओं के साथ अदला बदली करता था। फिर खैर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपके पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, तो मुझे गेहूं चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो मैं आपकी तलाश में निकला और आप मुझे मिल गए। तो आपसे हम क्या किए कि अपना चावल हम अपना चावल को शेयर कर दिए और आप अपना गेहूं को शेयर कर दिए, और इस तरीके से वस्तु विनिमय यानी कि ये, है ना, होता था। एक और एग्जाम्पल समझिए कि मैं एक पेन बेचता हूँ और एक आप किताब बेचते हैं, तो क्या है कि हम क्या किए, आपको मुझे है सो किताब की जरूरत है, तो मैं क्या किया, आपको ये इसके बदले पेन दे दिया और ये किताब ले लिया। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय होता था। तो सेम थिंग यहाँ करना है, विनिमय करना है, मतलब अदला बदली करना है। तो यहाँ पे क्या है -7.5 और मतलब होगा प्लस और 3/8, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर के उस पर हम लोग 3/8 कर देंगे पहले, और यहाँ पे क्या है प्लस और 7/5 कर देंगे नीचे बाद में माइनस का, है ना। तो यही हो गया अदला बदली। मतलब आप और समझ लीजिए, कर्म विनिमय मतलब कुछ और पोर्शन a + b रहेगा, जिसका मतलब होगा b+, चाहे रहेगा x + y तो रहेगा y + x, चाहे रहेगा -x + y, यहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा y - x, है ना, ऐसे करके। तो आपको समझना यही चीज है, कर्म विनिमय मीन्स अदला बदली, है ना। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या किए, -7/5 + 3/8 में क्या किए, ये आगे था ये पीछे था, इसमें हम क्या किए, बदल के ये रख दिए आगे, पीछे वाला रख दिए आगे और आगे रख दिए पीछे, है ना। और कुछ नहीं करना है। एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना होगा, 5 8 का 40, यहाँ भी 40, है ना, 8 5 40। तो इन दोनों को देखते हुए हम क्या करेंगे, 2 घर बनाएंगे इस तरीके से, और 5 का टेबल में 40 कितने बार में, तो जान रहे हैं 8 बार में, 8 गुना इसके मुंडी पे कौन है, तो मैंने 7 है उधर गया, है ना, जो मुंडी पे था। अब 8 का टेबल में 40 कितने बार में, तो 5 बार में, है ना। और यहाँ पे क्या है 3 उतार दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 का टेबल में 40 कितने बार में, तो 5 बार में, इसके मुंडी पे कौन है, तो 3 है उतर गया। 5 का टेबल 40 कितने बार में, तो 8 बार में, इसके मुंडी पे कौन है, तो -7 उतर गया। इस तरीके से जो है सो हम लोग का सॉल्यूशन आधा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है, 40 यहीं रह गया। अब 7 8 या 56 माइनस कर, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस 8 3 15, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पे प्लस, और ये 7 8 7 56 माइनस का, है ना। इस तरीके से यहाँ 15 लिख दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पे देखो, 56 और 15, तो 56 से 15 जाएगा, तो देखिए 56 है 15, यानी कि -56 है और यहाँ पे +15। इसमें कहने का मतलब ये बड़ा है, ये संख्या बड़ा है माइनस में, और छोटा संख्या है, तो 56 से हटाएंगे 15 कितना आएगा,
6 से गया 5 बचा 1 और 5 से गया 1 बचा 4, यानी कि -41/40 है ना। माइनस क्यों लगा भाई, क्योंकि 56 बड़ा है ना इससे, ये हटा रहा है इसको, ना कि ये हटा रहा है इसको। सेम थिंग यहाँ पे भी देखिए, प्लस माइनस कहने का मतलब माइनस हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं डायरेक्टली कि 15 माइनस है ना, ये 15 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 56 बटा कितना हो गया 40। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 56 से 6 से जाएगा 5 बचेगा कितना 1, और 5 से जाएगा 1 बचेगा कितना 4, और बड़ा कौन है 56 की 15, तो 56 बड़ा है ना, यानी कि संख्या में देखा जाए तो बड़ा है ये। हालांकि ये है सो ऋण में, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक मतलब कहने का मतलब आप कर्ज लिए हैं 56 रुपया और ये 15 रुपया आप चुकाए हैं उसको, तो आपका अभी भी 41 रुपया देना बच रहा है, इसलिए माइनस में आ जाएगा 40। इस कारण से हम देख सकते हैं कि कर्म विनिमय गुण को हम लोग यहाँ पे स्थापित किए, तो ये हमारा सत्यापित हो गया। सत्यापित मतलब प्रूव हो गया कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का, है ना। -41/840 और -41/40 दोनों साइड आ गया, तो हमारा आंसर हो गया। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, है ना। ये हमारा क्या है, सत्यापित है, ठीक है। तो अगर हो गया हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का चलेंगे। डी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी क्या है, एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, इसलिए देखिए -5/8 है, -5/8 है ना। और क्या है, और क्या है -9/13 है ना। तो वही आपका लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, जो क्वेश्चन वही है ना, -5/8 और का मतलब प्लस -9/13, और यहाँ पे हम बताए थे कि एक बी डी हो गया, वैसे ही आपका 5/8 9/13 है, तो पहले 9/13 वाला आ जाएगा, तो -9/13 तो चल जाएगा 5/8 वाला, है ना, प्लस -5/8। आप कुछ नहीं करना है, जब भी आपको डबल साइन नजर आए, प्लस नजर आए और माइनस नजर आए, तो अब इसको माइनस कर देना है ना। चाहे आपको माइनस नजर आए प्लस नजर आए तो कर देना है माइनस, इस तरीके से। देखो प्लस माइनस नजर आ गया, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देंगे। अब आते हैं डायरेक्टली, अब हम लोग जो है सो लेंगे एलसीएम। तो 8 और 13 का एलसीएम कितना आएगा 104 ना, यहाँ भी 104। देखिए 2 घर बना दीजिए। अब 8 का टर्म है 104 13 बार में, तो 13 8 104 होता है ना, 13 8 104 तो ही। अब यहाँ पे क्या है, इसके मुंडी पे -5 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या है 13 8 तो 8 गुना इसके ऊपर कुछ है तो 9 है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब चलेंगे यहाँ 13 8 गुना -9, यहाँ क्या है 8 गुना 13 104 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5, इसके मुंडी पे कौन है 5, उतर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 104 यहाँ लिखा गया, यहाँ भी 104 लिखा गया, है ना। अब 13 25 हो जाएगा -65, और यहाँ हो जाएगा 8 9 72, यहाँ क्या जाएगा 8 9 72 माइनस का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 25 65, है ना। अब देखिए, तो अब देख रहे होंगे कि यहाँ भी 72 है और 65 है, यहाँ भी 72 है और 65 है, हालांकि दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब भी माइनस और माइनस जब भी ऐसा कंडीशन रहे, तो बहुत लोग क्या करता है, माइनस और माइनस देखता है डायरेक्टली प्लस करता है। एक्चुअली में प्लस होता नहीं है, वो जोड़ने के सेंस में प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहेगा यहाँ पे माइनस ही रहेगा, है ना। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप कर्ज लिए, है ना, फिर किसी से कर्ज लिए, आप 2 बार कर्ज लिए, चाहे 3 बार लिए, 1000 बार लिए, तो इसका जवाब कर्ज नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर आप 2 रुपये कर्ज लिए लिखेंगे -2, फिर लिए आप 3 रुपये कर्ज -3, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 5 रुपये कर्ज माइनस में। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल था, इसी तरीके से जो है हमारा यहाँ पे भी है। तो 65 रुपया 72 रुपया आपका कर्ज है ना, आप कर्ज लिए, तो 5 2 7 और 6 और 6 12 137 हो जाएगा, है ना, 104 6, और यहाँ क्या हो जाएगा वही 6, यहाँ पे हो जाएगा -137 बटा 104। इस कंडीशन में देख पा रहे हैं कि कर्म विनिमय गुण के आधार पे इसको भी हम लोग क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए, है ना। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो देख पा रहे हैं ये हमारा जो है सो बनता है ऐसा ही। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, इसको जल्दी से आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, मैं इसको जल्दी मिटाऊंगा। तो अगर हो गया हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सी का, क्वेश्चन नंबर 3 का सी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सी क्या है हमारा, इसमें लिखा हुआ है -2/7 और क्या है 12/-35, 12/-35 कुछ नहीं है। कर्म विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले दिए, है ना, और ये दोनों हम लोग का इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा क्वेश्चन बता दीजिए, -2/7 और का मतलब प्लस हो गया और 12/-35 हो गया, है ना। तो यहाँ तक दिक्कत
नहीं है। अब इधर चलते हैं इक्वल की ओर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ए कर देंगे, मतलब कुल मिला के कहें तो ए को कर देंगे लास्ट में और बी को कर देंगे फर्स्ट में, है ना। तो देखिए इस तरीके से 2/7 को माइनस में जो कर देंगे लास्ट में, है ना, और ये 12/35 है, ये कर देंगे फर्स्ट में, है ना, और बीच में क्या था और प्लस कर देंगे। कुछ नहीं है। अभी हम बताए थे कि जब भी प्लस और माइनस देखने को मिले तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो प्लस माइनस क्या मिल रहा है, तो प्लस माइनस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस के लिए माइनस, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 7 और 5 का 35 का 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35, यहाँ भी 35। अब यहाँ पे 2 आदमी के लिए 2 घर खुलेगा, इस तरीके से 2 घर बनाया जाएगा। अब 7 का पारा में 35 कितने बार में, तो 5 बार में, 5 गुना क्या है ऊपर इसका मल्टीप्लाई -2, और 35 का पारा 35 कितने बार में, तो 1 बार में। इसके मल्टीप्लाई कौन है, तो 12, है ना, समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 35 का पारा 35 कितने बार में, 1 बार में, इसका मल्टीप्लाई कौन है 12, और 7 का पारा 35 कितने बार में, 5 बार में, इसके मल्टीप्लाई कौन है, तो 2 है ना। ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया है, ये भी प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे का स्टेप की ओर। तो क्या हो गया 35 यहाँ, यहाँ भी 35, दोनों को सॉल्व किया साथ में तो मजा आएगा। तो 5 गुना -10 फिर -12, यहाँ क्या हो जाएगा 12 का 12 और माइनस का माइनस और 5 गुना 10। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है कि 10 एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे छूट गया है, पता है क्या छूटा है, ये माइनस था ना सामने, ये माइनस में आएगा -12 का 12। अब देखिए यहाँ पे भी 10 रुपये कर्जा 12 रुपये कर्जा, है ना, कर्जा 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 होता है, तो 10 रुपये और 12 रुपये कितना हो गया 22 रुपये कर्जा, है ना, और यहाँ पे भी 12 रुपये 10 रुपये 22 रुपये कर्ज। तो हमारा माइनस माइनस इस सेंस में प्लस होता है, लेकिन साइन क्या अच्छी रहेगा माइनस का, ठीक है, याद रखिएगा। तो 22/35 22/35 माइनस का, है ना, ये हमारा क्या हो गया सत्यापित, यानी कि ये भी हम लोग क्या कर दिए, इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग का डी भी है, जल्दी इसको उतारिए। तो अगर हो गया हो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। डी चलते हैं, देखिए डी में क्या है हमारा 2/7 और क्या बोल रहा है 12/-35, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो होता है राइट हैंड साइड का इक्वल होता है। जब भी बोले सत्यापित करने, है ना, सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 चीज़ को सत्यापित करते हैं। तो क्या करेंगे 2/7 और का मतलब प्लस और 12/-35, इधर क्या हो जाएगा वही 2/7 चलेगा लास्ट में, है ना, और ये आएगा 12/-35 आएगा फर्स्ट में। यहाँ क्या होगा और वाला प्लस होगा, ठीक है, और का मतलब प्लस होता है, ठीक है, अब समझिए। तो ये हम लोग एक काम करेंगे ना, एलसीएम लेंगे कीजिए, 7 और 35 का एलसीएम क्या आएगा 35, अभी पीछे पढ़े थे क्वेश्चन में 35 7 का एलसीएम 35 आएगा। अभी पढ़ाए थे जब भी प्लस माइनस रहे इस टाइप से, प्लस माइनस रहे तो माइनस होगा, चाहे माइनस प्लस रहे प्लस माइनस होगा। तो प्लस माइनस साथ में दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ भी चेक कर देंगे माइनस, यहाँ भी क्या है, यहाँ तो वैसा नहीं है तो छोड़ देंगे। अब सुनिए यहाँ पे 2 घर बनेगा, यहाँ भी 2 घर बनेगा, है ना। तो 7 का पढ़ा 35 कितने बार में, तो 5 बार में, 5 गुना ऊपर कौन है इसका मुंडी पे 2 है, और 35 का पढ़ा 35 कितने बार में 1 बार में, इसका मुंडी पे कौन है तो 12, है ना। ऐसे ही 35 का पढ़ा 35 कितने बार में 1 बार में, इसका मुंडी पे कौन है 12, देख रहे हैं माइनस को लेना पड़ेगा सामने, ठीक है। और 7 का पढ़ा 35 कितने बार में, तो 5 बार में, ऊपर क्या है 2 मुंडी पे, है ना, तो उतार देंगे। अब ये बीच में प्लस था करते हैं, तो 35 यहाँ रह गया, यहाँ भी 35 रह गया, ठीक है। 5 गुना 10 हो गया और माइनस, है ना, और 12 का 12, यहाँ देखेंगे 12 का 12 हो गया माइनस में, और यहाँ पे प्लस 10। अब देख पा रहे हैं कि 10 से 12 नहीं घटेगा, 12 से 10 घटेगा, है ना। तो एक्चुअली में आ जाएगा आंसर -2/35, उल्टा घट रहा है तो -35 आएगा, है ना, -2 आएगा, सॉरी। अब आगे देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे 12 से 10 घटेगा तो आएगा फिर वही -2/35। तो इस कंडीशन से हमारा ये भी क्या हो गया सत्यापित, है ना, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसको अभी आप लिख लीजिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C और D टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी ही बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जल्दी इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, है ना। तो अगर हो गया हो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। फिर से वही बात सत्यापित। तो सत्यापित मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, सत्यापित मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड को मिलाना होता है सर राइट हैंड साइड के साथ, है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारा होता है सत्यापित मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मिलाना है। कहने का मतलब अगर ये बुक है 2 kg का तो हमको 2 kg का एक और बुक लेना पड़ेगा, है ना। और ये पेन है अगर मान लो 500 ग्राम का
है ना। ये मान लो पेन है 50 ग्राम का और बुक है 2 kg का, तो ये हमारा सत्यापित नहीं है, है ना। दोनों हाथ में, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, एकदम पूरा बैलेंस, है ना, समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 का क्या बोल रहा है, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है। -2/3। आप लोगों के पास बुक है तो कोई बात नहीं, देखिए बुक में, और नहीं है तो आपको दिया जा रहा है बोर्ड पे क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ क्या दिया हुआ है, -2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस -5/6। तो देख रहे हैं क्वेश्चन करीब हमारा, देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग का पता चल गया है कि ये बराबर जब है तो ये हमारा लेफ्ट हिस्सा है ना, लेफ्ट हैंड साइड हिस्सा है ना, और ये दाहिना है तो ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। देख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट के अंदर काम करना होगा। ब्रैकेट देख पा रहे हैं यहाँ है, तो जैसा का तैसा यहाँ पे उतार दीजिए, ब्रैकेट के अंदर चले आए हम लोग, है ना। ब्रैकेट के अंदर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 6 का लेंगे एलसीएम तो आएगा 30, है ना। और 2 आदमी के लिए 2 घर, 12 बता रहे हैं, 2 घर बन गया। और देख रहे हैं 5 का पाड़ा में 30 कितने बार में, तो 6 बार में, 5 6 30 तो 6 हो गया। और इसके मुंडी पे कितना सामान है, 3 सामान उतार दिए, है ना। घर में बैठ गया आराम से लोग। अब 6 का पाड़ा में 30 कितने बार में, 5 बार में। अब 6 के मुंडे पे कितना सामान है, तो 5 ठो माइनस में, है ना। सुनिए, हम अभी इसे बताए थे आप लोगों को, जब भी प्लस और माइनस देखने के लिए साथ में क्या आएगा सर, माइनस आएगा। देखिए प्लस माइनस यहाँ जाएगा माइनस, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्टली, इसका आंसर हो जाएगा, इसका मुंडे पे 5 था, उतर गया। सेम थिंग यहाँ पे भी करने वाले हम लोग, इसको आते हैं ना। तो 3 5 का एलसीएम 15, 2 घर बनाएंगे, प्लस 3 का डेल कितने बार में, 5 बार में। जी हाँ, 5 बार में, 5 इंटू ऊपर क्या है, -2 इंटू -2। अब 5 का में कितने बार में, 3 बार में, ऊपर कितना है, तो 3, है ना। और प्लस ए, देखिए 2 साइन है तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है ये चीज़, है ना। जब भी प्लस माइनस साथ में रहा तो क्या आएगा, तो माइनस आएगा, या फिर जब माइनस प्लस रहा तो आएगा माइनस। तो वही प्लस माइनस था, माइनस हो गया, प्लस माइनस था, माइनस हो गया। चलिए आते हैं -2/7 सॉरी। और यहाँ चलेंगे इसके अंदर, क्या हो गया, 6 या 18 -25/30, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, सेम है, कुछ कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। तो 5 2 या 10 माइनस में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे चलते हैं, 3 3 9 आ गया प्लस में, और यहाँ पे क्या है, -5/6। एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, -2/3 है, यहाँ पे 2/3 होगा माइनस में, यहाँ पे -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ, -2/3 लिखने के बाद देखते हैं इसके अंदर का काम क्या निकलता है। देखो 25 से जाएगा 18, है ना, उल्टा कटा कितना आएगा, माइनस आपका आ जाएगा 7/30। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से जाएगा 9 तो बचेगा -1/15, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/6। देखो इतना करने के बाद, क्योंकि जब भी अगर ब्रैकेट का काम खत्म हो जाता है ना, तो ब्रैकेट गायब हो जाता है, मतलब ब्रैकेट हटा दिया जाता है। और इसका आंसर यहाँ लिखने के बाद अभी इससे सॉल्यूशन में होगा, है ना, इसका सॉल्यूशन इससे होगा। सेम थिंग इसका सॉल्यूशन किससे होगा, इससे। तो कीजिए, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। और यहाँ पे 30 और 3 का एलसीएम 30 आएगा। 3 का पाना 30, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल करके इनका बना देंगे घर। प्लस माइनस सिखाए थे, अभी क्या हो जाएगा, जब भी प्लस रहा माइनस रहा तो सब माइनस में आता है ना। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घर के बाद बीच में माइनस। अब समझिए, 30 का टेबल में 30 कितना, 3 का टेबल में 30 कितने बार में, 10 बार में। इसका मूल्य कौन है, तो -2 है ना। अब देखिए यहाँ पे 30 का पाना 30 कितने बार में, 1 बार में। इसका मूल्य कौन है, 7, है ना। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथ हो जाता है वीडियो का, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी खत्म करने का, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 15 का टेबल में 30 कितने बार में, तो 2 बार में। इसके ऊपर कौन है, -1, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का पाना 30 कितने बार में, 5 बार में। इसके ऊपर में क्या है, 5। तो करते हैं, देखिए कितना जाएगा, 30, है ना। तो -10 दूना -20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में माइनस में इसलिए। और यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 30 नहीं रह गया, और 2 का 2 माइनस का, और यहाँ पे 5 5 25 माइनस का। तो देख पा रहे हैं, अभी हम बताए थे जब भी माइनस रहा तो इसका आंसर जोड़ करके क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, है ना, याद रखिएगा। तो क्या है कि 20 रुपये कर्जा और 7 रुपये कर्जा, तो कितना हो गया, 27 रुपये कर्जा, है ना। क्या 27 रुपीज़ हो गया आपका लोन, और नीचे 30। यहाँ कितना हो गया, वही 2 रुपया और 25 रुपया कर्जा लिए हैं, तो 27 रुपये यहाँ पे भी हो गया, और 30। इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित, है ना। बहुत ही स्पीड में हम लोग बना रहे हैं। इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके या फिर पीछे करके समझिए और इसको लिख लीजिए, है ना। कुछ नहीं किया जा रहा है इसमें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मिलाया जा रहा है, और कुछ नहीं है ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए, है ना।
तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कंप्लीट हो गया है और ए कंप्लीट हो गया। 4 का बी आते हैं। ठीक है, 4 का बी है क्या, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट करते हैं पहले ओपन, 3/4 है, प्लस है, -2/5 है ना, इसको बंद करते हैं। फिर क्या है, प्लस, फिर -7/10 है, यही ना है, हाँ यही है, देख लीजिए आप लोग भी। 3/4 है, प्लस, फिर क्या है, -2/5 ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस, फिर -7/10 है। यही तो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आप लोग के पास है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए सर, देखिए हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को सिर्फ काम करना है हमारे ब्रैकेट का। पहले हम लोग जान रहे हैं क्या है, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं, पहले आते हैं ब्रैकेट के अंदर। देखिए इसका ब्रैकेट यहाँ है, इसका ब्रैकेट यहाँ है, तो ब्रैकेट के अंदर घुस गया हम लोग है ना। घुसने के बाद 5, 4 और 5 के लेंगे ना 20, 2 घर खुलेगा ऐसे है ना। अब 4 का पढ़ा 20 कितने बार में, तो 5 बार में है ना। 5 लिख देंगे ऊपर, इसका ऊपर क्या है, इसका मुंडी पे 3 है, 3 लिख दिए। अब 5 का पढ़ा 20 कितने बार में, 4 बार में, इसका मुंडी पे कौन है, तो -2 है। और एक चीज आप बता देते हैं कि जब भी प्लस माइनस रहा तो बीच में डायरेक्टली माइनस कर दो है ना, और 2 आ गया, क्लियर। अब यहाँ प्लस और फिर प्लस माइनस, फिर क्या होगा, डायरेक्टली -7/10 है ना, क्योंकि ये लॉजिक है। जब भी माइनस नजर आया चाहे प्लस नजर आया तो आंसर माइनस में आएगा, चाहे प्लस नजर आया चाहे माइनस नजर आएगा है ना, तो क्या आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा। इसको को याद रखना है। तो ऐसे ही दिख रहा है ना, प्लस माइनस माइनस कर दिए, प्लस माइनस माइनस कर दिए। अब आते हैं इधर 3/4 प्लस, ब्रैकेट के अंदर आ गए हम लोग। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग आते हैं, फिर से क्या लिख रहा है, 5 और 10 का एलसीएम, ये 5 है, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 20। ठीक है, चलो 10 आएगा, कम लेते हैं, 10 आएगा। ठीक है, तो 2 ले लेंगे ब्रैकेट, इस तरह से घर बना दिए, प्लस माइनस माइनस। अब 5 का पढ़ा में 20, 10 कितने बार में, 2 बार में, ऊपर कौन है, तो -2। 10 का पढ़ा 10 कितने बार में, 1 बार में, इसके ऊपर क्या है, 7। तो इसको बढ़ाते हैं है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे कैसे बनता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर आने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है ना, 5 to 15 है और -4 to 8 है, नीचे क्या 20 उतर गया है ना, और क्या है -7/10 उतर गया। कुछ करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में घुसो, पहले ब्रैकेट काम करो है ना। 3/4 प्लस, ब्रैकेट के अंदर आ गए हम लोग, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, देख रहे हैं कि 2 to -4 है, क्योंकि -2 है, फिर -7 है और /10 है ना। इसके बाद जो हम लोग फिर इसमें आएंगे, फिर जैसा का तैसा उतार दो, अब ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, कुछ नहीं है, सिर्फ अरेंज करना है। अब 15 से जाएगा 8, कितना बचेगा, 7 है ना, अब बट्टा 20। यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ पे -4 -7 -11/10। अब हम लोग जान पा रहे हैं कि आगे का कहानी क्या है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया, तो ब्रैकेट हमारा जो सो नहीं उतरेगा। ठीक, तो देख पा रहे हैं इसमें हम लोग ऐसे कर लेना, कुछ ऐसे देखिए, 15 से जाएगा 8 तो बचा 7/20, ब्रैकेट खत्म, तो माइनस से आता ना, इस माइनस को क्यों ना हम यहाँ ला दें ऐसे करके है ना, और यहाँ पे और प्लस था, प्लस रहने दिए, और ये माइनस कर्जा है और कर्जा है, 7 4 11 रुपये कर्ज हम लोग हो गया ना। और इसे बताए थे अभी हम कि प्लस रहा और माइनस रहा है ना, तो क्या आएगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस अगले स्टेप में क्या आएगा, माइनस है ना। चलते हैं, 10 और 20 का एलसीएम, 20 आएगा, फिर 2 घर खुलेगा, 20 का बड़ा 20 कितने बार में, तो 1 बार में, तो 1 गुना ऊपर वाला 7, इसके मुंडी पे जो है उतार दिए है ना। अब 10 का पढ़ा 20 कितने बार में, 2 बार में, और 10 के मुंडी पे कौन है, 7 है, उतर गया है ना। अब यहाँ पे 3/4, इसको ऐसे कर लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। चलो 4 और 10 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 20 आएगा। फिर हम लोग लेंगे 2 ठो ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस 7 में दे दिया, माइनस हो जाएगा। 4 के पढ़ा में 20 कितने बार में, 5 बार में, 4 का मुंडी पे कौन है, 3। 10 का टेबल में 20 कितने बार में, 2 बार में, 10 के मुंडी पे कौन है, 11। अब करो, आप लोग देख पा रहे होंगे, 20 यहाँ हो गया, यहाँ भी 20 हो गया है ना, कुछ नहीं है। अब देखो 7 1 7 -14, फिर 5 के 15 -22। अब देखते हैं क्या इसका आंसर निकलता है फाइनली है ना, तो 20। देखो 7 से 14 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि ये छोटा है। 14 से घटेगा 7, तो क्या आएगा हमारा, -7/20 है ना। इधर देखते हैं, 15 से घटेगा 22, नहीं, 22 से घटेगा 15, तो क्या आएगा, ये आएगा -7/20। तो इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया ना। ये भी दोनों क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारा इक्वल आ गया, तो यानी कि ये भी हमारा सत्यापित है ना। तो आप लोग बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को जल्दी आप कॉपी कर लीजिए, सारा सोल्यूशन है ना। हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं 5 में क्या है कि योग के क्रम विनिमय तथा सहचर गुणों का उपयोग है ना। सुनिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए योग के है ना क्रम विनिमय तथा क्या है, सहचर्य है ना गुण।
देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने बताया था कर्म विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, है ना। इसमें भी अदला बदली करना है, लेकिन इसमें क्या है, आपका सहचर गुण भी लागू करना है ना। कर्म विनिमय होगा ही, अदला बदली होगा, लेकिन इसमें एक सहचरता का भी नियम लागू होगा। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखते हैं हमारा 5 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है सो हमारा ए के फॉर्म में है, जो है 3/5 प्लस 7/3 फिर प्लस फिर माइनस 11/5 है और प्लस 2/3 है। इसमें तो इसमें जो है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि, है ना, लागू कहाँ होता है। ये कर्म विनिमय के साथ सहचरता गुण में बोलेगा तो कहाँ लागू होता है। हम लोग जानते हैं कर्म विनिमय मीन्स हम लोग पढ़े थे, है ना, अदला बदली। से मान लो ए है और बी है, तो है ना, ए चलेगा, ए लेगा बी को, बी लेगा ए को, इस तरह से ना अदला बदली, है ना, इस तरीके से। और सहचरता में देखिए क्या होता है, इसमें ए लेगा इसको, आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा रहेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रहेगा, तो है ना, ये लेगा ए और डी, ए और सी, यानी कि ए जुड़ेगा सी के साथ और बी जुड़ेगा डी के साथ। मतलब आपको इस तरीके से फॉलो कराना है, बी जुड़ेगा डी के साथ, मतलब आपको ये चीज लागू करना है ना, यही आपका कर्म विनिमय है। सुनिए, तो 3/5 इसको लेगा तो प्लस माइनस, यानी कि माइनस 11/5 को, है ना, और उसी प्रकार से 7 जो है सो ये प्लस 7/3 किसको लेगा, ये प्लस 2/3 को। देख पा रहे हो, ये प्लस माइनस अभी सिखाए थे हम, प्लस रहा और माइनस रहा तो इसका आंसर माइनस में आता है। तो इसी तरह से आपको हर जगह ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस या माइनस हो गया, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबका ले लीजिए एलसीएम एक बार में। तो 5 5 3 3 का एलसीएम आ जाएगा, कुल मिला के 15। तो 1 2 3 4 कितने जन है, 4 जन। तो 4 जन का 4 घर, 1 2 3 4 इस तरीके से कर लीजिए। और ये 15 को लीजिए, थोड़ा यहाँ अच्छा लगेगा, है ना। तो 5 का टेबल में 15 कितने बार में, तो 3 बार में। इसके मुंडी पे कौन है, तो 3 है। 5 का टेबल में 15 कितने बार में, तो 3 बार में। इसके मुंडी पे कौन है, तो 11 है ना। 3 का पारा में 15 कितने बार में, 5 बार में। इसके मुंडी पे कौन है, 7। 3 का पारा में 15 कितने बार में, 5 बार में। इसके मुंडी पे कौन है, तो 2 है। आप बोलेंगे सर कि यहाँ आपका क्या आएगा, तो जो है बाबू वही उतार देना है, फिर यहाँ पे प्लस से उतार दिए, है ना। अब आ गया फिर से 15। तो कितने मजेदार तरीके से बनता है, अगर आप लोग सीख पा रहे हैं तो बहुत ही गौर से सीखिए, बहुत ही मजा आएगा बनाने में। तो 3 3 जा 9 माइनस 11 3 जा 33 प्लस 35 और प्लस 10, ये ना होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि एक सिर्फ माइनस में क्या है, माइनस सिर्फ आपका 33 है, तो इसको हम लोग लास्ट में काम करेंगे। पहले जोड़ते हैं, ये 9 जुड़ेगा, 35 जुड़ेगा और 10 जुड़ेगा, तो कितना हो गया, 35 और 10 हो गया 45 और कितना हो गया 10 हो गया 54 हो गया, और माइनस 33/15। अब हमारा क्या इसका फाइनल आंसर निकलेगा, तो देखिए 4 से जाएगा 3 बचेगा 1, है ना, और 5 से जाएगा 3 बचेगा 2, 21/15 इसका आंसर आ गया। अगर काटे हैं तो क्या आएगा, 3 5 से 15, 3 से 21, यानी कि 7/5 इसका फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो हमारा 7/5 हमारा आंसर राइट है ना। तो आप लोग इसको समझ के उतारिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स में यानी बैक कीजिए और फिर से इसको रीवॉच कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भिन्न का जोड़ है ना, और कुछ नहीं है, कहीं कहीं घटाव भी है, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन का हमारा ए हो गया है। अब हम लोग आते हैं बी की ओर। मैं एक बार फिर बोल दूं, कर्म विनिमय मतलब अदला बदली, है ना। आपको क्या करना है, अदला बदली, इस बुक के बदले में इस पेन को एक्सचेंज करना है ना। अगर आपके पास पेन है, अगर आप किताब बेचते हो और मैं पेन बेचता हूँ, तो उस कदर में क्या होगा, उस कंडीशन में मैं आपसे मैं आपको पेन देख करके आपसे किताब लेने का कोशिश करूंगा। और इस तरीके का जो है ना प्रचलन बहुत पहले था, आज से सदियों पहले जो है सो वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, अदला बदली, जो कि आज ये खत्म हो चुका है। अब वस्तु विनिमय का क्या आ गया है, मुद्रा विनिमय, है ना, यानी कि सामान के बदले आपसे पैसा लिया जाता है और पैसा के बदले सामान दिया जाता है ना। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला चीज है। क्या है देखिए 1/2, 1 मिनट मैं इंक जरा भर लूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बी का क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 1/2 फिर है क्या प्लस, आई थिंक यहाँ मेरा क्वेश्चन मिटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। क्या है फिर 1/6 माइनस का, है ना, फिर प्लस, फिर -2/3 है, फिर +2/6 है।
मेरे बुक में है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ दाग लग गया है तो दिख नहीं पा रहा है, शायद -1/6 ही है ना, और बाकी देख लीजिएगा। खैर चलिए चलते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोग को क्या करना है, ये काम करना है, कर्म विनिमय और सहचर गुण स्थापित करना है। तो कर्म विनिमय एक का जैसे सी लिया वैसे 1/2 इससे काम करेगा अपना, है ना। तो 1/2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2/3 और 1/6 चल जाएगा किसके पास, 2/3 के पास, है ना। तो 1/6 क्या चीज में माइनस में है तो -1/6 और ये प्लस में है 2/6। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं इसको, एकदम लेते हैं एलसीएम। तो देखो 2 3 6 का एलसीएम एक्चुअली में 6 आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, 1 घर 2 घर 3 घर और ये 4 घर। 4 घर क्या हो गया कि 1 2 3 4 आदमी है, 4 अंक है, इसलिए 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में। इसके मुंडे पे कौन है तो 1 है ना। फिर माइनस का माइनस उतार दीजिए, 3 गड़े में कितना है 6 2 बार में, और ये उसके मुंडे पे कौन है 2 उतार दिए। फिर यहाँ क्या है माइनस 6 गड़े में 6 बार में 1 बार में, और इसके मुंडे पे कौन है 1, और 6 गड़े में 6 बार में 1 बार में, इसका मुंडे पे कौन है तो 2 है। समझ में आ गया होगा। देखिए अब कुछ नहीं करना है, चलिए 6 लेते नीचे, 3 1 3 माइनस 2 दूना 4 माइनस 1 1 1 प्लस 2 1 2। तो देख पा रहे हैं इसमें हमारा है सो यहाँ पे देखिए माइनस नंबर कितना है, यानी कि कर्जदार नंबर, यानी कि 4 रुपया कर्जा है और 1 रुपया कर्जा है ना। तो 4 और 1 कुल मिला कितना कर्जा हो गया, तो 5 रुपये कर्जा हो गया, है ना। और देखिए तो पॉजिटिव नंबर कितना है, 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे हो गया। तो कुल मिला के बात करें ना तो क्या हो गया 5 से 5, यानी कि ये 5 रुपये कर्ज था, 5 रुपये चुका दिया हमने, तो बचा क्या 0 चुक बचा और 32 6 हो गया। इसका मतलब आंसर 0 आ गया। इसका आई थिंक आंसर 0 होना चाहिए, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट था, खैर हाँ सही है। तो हमारा आंसर जो है ना हमारा क्या है 0 है। बहुत बढ़िया, हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। तो इसी प्रकार से हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप 6 लिख पा रहे होंगे, रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली जगह को भरना है। आपके सामने मैं क्वेश्चन को है ना उतार देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का है ए, क्या है तो हमारा है 5/12 है ना, फिर प्लस -12/5 है इक्वल टू -12/5 है, तो यहाँ प्लस यहाँ डॉट 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 क्या आएगा। देख पा रहे हैं मेरा आंसर यहीं पे है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस दोनों चाहिए। तराजू देखते हैं ना, तराजू में एक साइड साइड में बटखरा रहता है और एक साइड में सामान रहता है, दोनों को करना पड़ता है बैलेंस। सेम थिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 सामान है, यहाँ पे एक चीज घट रहा है। तो क्या घट रहा है, देखिए यहाँ पे 12/5 था, यहाँ भी है, यहाँ क्या है -5/12 नहीं है ना, तो इसको यही कर देंगे -5/12, हमारा ये भी आंसर है, ठीक है। आते हैं बी में। देखिए बी में क्या है, बी में क्या है कि 7 है माइनस का, फिर प्लस, फिर -13/8 है ना, और फिर यहाँ पे क्या है -13/8 है और प्लस यहाँ ब्लैंक है। तो देख पा रहे हैं फिर वही है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 7 है माइनस का और 13/8 है, राइट में क्या है खाली 13/8 माइनस का है, क्या नहीं है 7, तो इसको यहाँ भर देंगे, दिए मेरा आंसर ये हो गया, है ना। समझ आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको बैलेंस करना है, इक्वल करना है। आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा बनिया, है ना, दुकानदार बनना पड़ेगा। दुकानदार में देखते हैं, दुकान में जो किराना दुकान चलाते हैं क्या करते हैं वो वही नापतोल करते हैं, है ना। जब भी रिक्त स्थान का पूर्ति करने बोले तो आपको क्या करना है नापतोल, क्या नापतोल, वही कर रहे हैं हम लोग। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 7 कितना है -5 है ना, और यहाँ पे क्या है प्लस, फिर -3/7 है, फिर प्लस -7/8 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर इक्वल टू। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है 7/5 है, ब्रैकेट में है ना, और यहाँ -5 नीचे है, फिर कोई बात नहीं, प्लस यहाँ ब्रैकेट यहाँ ब्लैंक है, फिर यहाँ प्लस क्या है जी यहाँ पता नहीं चल रहा, मेरे ख्याल से 7/8 है ना, हाँ ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इधर का सामान में 17/5 है माइनस का, इधर भी है क्लियर, इधर 3/7 माइनस का है, इधर नहीं है, ये तो हो जाएगा ना, आ गया, और 7/8 माइनस का है। तो कुल मिलाकर के हमारा सामान अब इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया तराजू। तो तराजू का काम करना है यहाँ पे, ठीक है। डी नंबर देखिए, डी में क्या है हमारा, डी में -11/7 है और प्लस ब्लैंक 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 है, और यहाँ पे ब्लैंक है पूरा और प्लस 11/7 है। अब देख पा रहे हैं कि -11/7 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ -11/7 कर दिए, है ना। अब जब यहाँ ये हो गया, यहाँ भी ये मिल गया, यहाँ भी ये मिल गया, तो ये वाला यहाँ नहीं है, अब ये यहाँ कर देंगे 11/7 प्लस का, है ना, ये मिल गया। तो कुल मिलाकर के ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। सारा खाली जो उधर नहीं है इधर डालिए, जो इधर नहीं है उधर डालिए, बस यही काम इसमें करना है, ठीक है, और बराबर करके दिखाना है। ये हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 7 की ओर, इसको आप लोग लिख लीजिए।
तो इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा थोड़ा सा इसमें थ्योरी है और क्या नाम है, वर्ड प्रॉब्लम है, समझिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। तो वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम है ना वह स्वयं होगा। देखिए योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, विलोम, है ना। तो देखिए 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। और 1 का करेंगे तो आएगा -1, 2 का करेंगे तो आएगा -2, है ना। इस तरह से होता है। 3 करेंगे -3, इस तरीके से जो है ना 0 का कुछ नहीं होता है, 0 का ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए 0 का जो है सो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हमारा इसका सही हो गया ए, है ना। योज्य प्रतिलोम हमारा जो है सो 0 का अपना जैसा है वैसा आएगा, यानी कि 0 एक ऐसा संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम सेम आएगा, वही जो है सो, है ना। तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, है ना, ऋणात्मक क्या है। देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक क्या है, धनात्मक। मान लीजिए अगर कोई चीज है माइनस का, है ना। देखिए ऋणात्मक देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। तो जानते हैं माइनस और का मतलब गुना, और माइनस 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 क्या हो गया, इक्वल टू प्लस हो गया, यानी धनात्मक आ गया। क्या आ गया, धनात्मक। तो वही लिखे हुए हम यहाँ पे धनात्मक, क्लियर। इसलिए हम लोग जो है सो जानते हैं कि 2 ऋणात्मक रहेगा, 2 ऋणात्मक का ऋणात्मक रहेगा तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए चलते हैं सी नंबर में। क्या बोलता है कि क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। 2 परिमेय संख्या अगर हम कर रहे हैं 2/5, है ना। इसमें एक्चुअली में देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसका कर रहे हैं ये सही हमारा कर सकते हैं, अगर 2/5 है और 4/5 है ना। अंतर बोला हुआ, घटा देंगे तो घटाएंगे तो 5 का 5 रह गया, और 4 से 2 घटेगा, क्या आएगा, -2, जो कि परिमेय संख्या आ रहा है ना। तो हाँ हो सकता है, कोई भी संख्या का अंतर करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या है। डी क्या है, डी क्या है, क्या 2 परिमेय, इसमें क्वेश्चन नंबर शायद सी नहीं दिया हुआ है, डेट डी दिया हुआ था। डी का भी हमारा आंसर वही हो जाएगा, सेम, ठीक है। ये दोनों का आंसर सेम है। आते हैं ई में। क्या योग पर परिमेय संख्याएं साचर्य है। तो जी हाँ है, ठीक है, देख पा रहे हैं हम लोग। और क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्म विनिमय है। तो हम लोग देखते हैं हाँ कर्म विनिमय भी होता है ना। तो क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्म विनिमय है, हो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है सो कर्म विनिमय संख्या है, के अंतर्गत परिमेय संख्या का व्यकलन जो है सो हमेशा, है ना, वो परिमेय में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तो इसका हो जाएगा आंसर नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एच में भी वही है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साचर्य है। तो साचर्य भी नहीं होगा और यहाँ पे कर्म विनिमय भी नहीं होगा। आई में क्या है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक, है ना, के समान होती है। तो वो हमारा 0 हो गया। तो देखिए अगर हम बात करें 0 ही एक ऐसी संख्या है जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी रहे, है ना। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि ना ही पॉजिटिव हो सकता है वो, ना ही नेगेटिव हो सकता है वो, 0 का 0 होता है, यानी कि वो समान होता है ना। तो हम लोग उसी को यहाँ लिए हुए हैं। जे नंबर, परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या है। देखिए परिमेय संख्या के लिए जो योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से, हालांकि ये हमारे एग्जाम में पूछा नहीं आता है, लेकिन आप अपने, है ना, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बाकी दिक्कत कोई नहीं है। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो जरूर कमेंट करें, है ना। आप जरूर से जरूर इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। चलिए बात